my last lecture, I told you about the all syllabus of physical education for the class +2. मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के बारे में, उसमें कितनी थ्योरी का पार्ट है, कितना प्रैक्टिकल पार्ट है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आवर फर्स्ट यूनिट इज द प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास +2 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट के अंदर हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स सबसे पहले पढ़ेंगे। एंड कई प्रकार के यहाँ पर कमेटीज़ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टूर्नामेंट को हेल्ड करने के लिए, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए गठित की जाती है, उस सभी कमेटीज़ के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद कितने प्रकार के टूर्नामेंट्स होते हैं और उस टूर्नामेंट्स को किस किस मेथड के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, वो मेथड जो है वो हम थ्योरेटिकली जो है उसको देखेंगे कि नॉकआउट सिस्टम है या लीग है, किस मेथड से टूर्नामेंट करवाया जाता है, उसकी क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और उसके बाद उस टूर्नामेंट्स के मेथड का ड्रा, फिक्चर, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट, इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट जो स्कूल के अंदर या किसी कॉलेज या किसी एक संस्था के अंदर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, या जो टूर्नामेंट हम बाहर खेलने जाते हैं, उन दोनों टूर्नामेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और एट द लास्ट हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम एक ऐसे विशिष्ट खेल कार्यक्रम होते हैं जो चैरिटी इकट्ठा करने के लिए या हेल्थ के लिए करवाए जाते हैं, जैसे हेल्थ फॉर रन या रन फॉर यूनिटी, कोई एक मैराथन, किसी वेटरन प्लेयर के लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए, या कहीं किसी गरीब की या किसी भी प्रकार की सहायता करने के लिए जो हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। प्लानिंग का मीनिंग होता है प्रिपरेशन। क्योंकि ये एक प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का यूनिट है, हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के अंदर जब हम टूर्नामेंट करवाते हैं तो उससे पहले हम कैसे प्लानिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। फॉर द एग्जांपल, अगर आप अपने स्कूल में या आप कहीं भी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर द एग्जांपल, आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस जो है इशू करने पड़ेंगे, टाइम निश्चित करना पड़ेगा, कितना आप कितना खर्च करने वाले हैं, उस पर एक्सपेंस जो है आपको देखना पड़ेगा पहले से ही। और एमरजेंसी कंडीशन में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उसको पहले से ही जो है वो देखना पड़ेगा। आपके पास क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल हैं वो देखना पड़ेगा। मैन पावर आपको देखनी पड़ेगी कितनी है, किस प्रकार का आपने टूर्नामेंट करवाना है, किस लेवल का टूर्नामेंट करवाना है, कितने लोग या कितनी टीम जो हैं वो खेलने आ रही है, इंडिविजुअल टूर्नामेंट करवाना है या टीम गेम्स के टूर्नामेंट करवाना है। तो इस प्रकार की कई बातें होती हैं जिनकी हम पहले से प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग मीन्स कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करना पहले से। तो उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ डेफिनेशंस। जैसे मिचेल कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द मिचेल, प्लानिंग इज यूजुअली इंटरप्रेटेड एज ए प्रोसेस टू डेवलप ए स्ट्रेटजी टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव, टू सोल्व प्रॉब्लम्स एंड टू फैसिलिटेट एक्शन। तो मिचेल कहते हैं कि प्लानिंग जो है उसको हम सामान्यतः ऐसे इंटरप्रेट करते हैं ताकि जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको अचीव करना चाहते हैं, उसकी पहले से एक रूपरेखा बना लेते हैं ताकि उसको हम बहुत ही प्रॉपर ढंग से जो है वो अचीव कर पाए। तो प्लानिंग मीन्स कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, जैसे कि एलन कहते हैं ए प्लान इज ए ट्रैप लेट टू कैप्चर द फ्यूचर। तो प्लान जो है एक ट्रैप है जो एक भविष्य को कैप्चर करता है। तो प्लान एक तरीका है ताकि हम जो करने जा रहे हैं भविष्य में उसको हम सही तरीके से प्राप्त कर पाए। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मीन प्रिपरेशंस, योर प्रिपरेशंस फॉर द स्पेसिफिक टास्क विच यू वांट टू अचीव। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग है उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए हमारी प्लान्स के। हम कोई भी, जैसे फॉर द एग्जांपल हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि कोई भी टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए प्लानिंग करने के, क्या क्या उद्देश्य है हमारे प्लानिंग के।
तो सबसे पहले है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमिडिएसी। टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमिडिएसी मीन्स कि कोई भी तत्कालीन जो टूर्नामेंट करवाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो उसको पहले से ही भाप लेना, ताकि हम जो है अननेसेसरी प्रेशर को जो है वो रिमूव कर सकें, रिड्यूस कर सकें उसको। सेकंड है टू मेंटेन द गोल कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। तो एक ऐसा लक्ष्य बना लेना जो ओवरऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके। जैसे कि आप एक फुटबॉल का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या जो है वो एक्शंस हो रहे हैं, उसमें टीम्स आ रही है, टीम्स को ठहराना, टीम को खाने का प्रबंध करना, या टीम को ग्राउंड तक लेके जाना, टीम इक्विपमेंट की तैयारी करना, जितनी भी जो होता है, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हमें जो है वो कंट्रोल करना है सारे एक्शंस पे। और थर्ड है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी टूर्नामेंट करवाती है तो हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करना है ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका एक कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए, यानी कि वो कहाँ जाकर के वो प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। ऐसे नहीं जैसे कि फॉर द एग्जांपल आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, दोनों टीमें तैयार हैं और आपके पास जो है वो फुटबॉल का टूर्नामेंट करवा रहे हैं और ग्राउंड के अंदर फुटबॉल ही अवेलेबल नहीं है। जो टीम्स आई हैं उनके पास फुटबॉल है, वो प्रैक्टिस बॉल होती है उनकी, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, बट जो ऑफिशियल है उसने विसल जो है वो विसल लगाने वाला है वो, और देखा कि वहाँ पर ऑफिशियल फुटबॉल ही नहीं है जिससे गेम खेलनी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि फुटबॉल नहीं है, हमने फुटबॉल का अरेंजमेंट किया हुआ है, बट जब हमें ऑन द टाइम जो है वहाँ फुटबॉल टाइम पे नहीं मिलेगी तो वहाँ पे जो है वो प्रेशर आता है हमारे पास अननेसेसरी। तो क्यों ना हम एक टीम गठित कर लें जो इक्विपमेंट को तैयार रखें, तो हमें जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसी प्रकार टू रिड्यूस द चांस फॉर मिस्टेक। देखो गलतियां, इंसान जो है गलतियों का पुतला है और गलतियों से हम सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगी, ये कोई गारंटी नहीं होती है, या ये हम 100% नहीं कह सकते हैं कि गारंटी होगी। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम प्रिवेंशन पहले से कर लें, हम बचाव पहले से कर लें। उस गलती जो होने वाली है, किस प्रकार की गलतियां होती हैं, उससे हम अपना बचाव पहले कर लें, ताकि कोई भी गलती जो है वो उसका जो एक प्रेशर उसको हम रिड्यूस कर दें, ताकि कोई भी गलती हमारे से ऑन द टाइम ना हो। तो गलती ना हो इसलिए हम पहले से प्लानिंग करते हैं। इसी प्रकार टू इंक्रीज एफिशिएंसी, कुशलता को बढ़ाने के लिए हमारी एफिशिएंसी, जब हमने हर चीज़ की प्लानिंग कर ली है, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, हमारी कमेटीज हैं, हमारी टीम में टाइम पर आ गई हैं और ड्रा टाइम पे पड़ गया है, जो ड्रा जो है फिक्चर जो पड़े हैं टूर्नामेंट्स करवाने के किस मेथड के द्वारा पड़े हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमने पहले प्लानिंग कर ली है, किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम जो है वो हमारी कुशलता बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जब एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो उसका जो रिजल्ट है वो बड़ा ही प्योर आता है और बड़ा ही कंडीशन रिजल्ट आता है, और आगे से आगे हम और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए सोचते हैं। इसी प्रकार टू एनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, जब आपने एक टूर्नामेंट की प्लानिंग की है, आप जितनी भी टीम्स आ रही हैं उनको आप बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उससे क्या होगा, उससे जो खिलाड़ियों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में जो है इंक्रीजमेंट आएगी, मीन्स कि उनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के अंदर डेवलपमेंट जो हमें नजर आएगी। तो ये तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग थे। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे वेरियस कमेटी एंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, मीन्स कि टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद जितनी भी हमने कमेटीज जो हैं वो बनाई हैं, विभिन्न प्रकार की, जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाते हैं जिसमें कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है, वो सभी कमेटीज को जो है वो गाइडलाइंस देता है, जो टीम्स जहाँ रह रही हैं, लॉजिंग की कमेटी कौन सी है, बोर्डिंग की कमेटी कौन सी है, डाइट की कौन सी है, फूड की मीन्स डाइट और फूड एक ही बात है कि कौन सी कमेटीज जो हैं, इक्विपमेंट की कमेटी कौन सी है, या ग्राउंड मेंटेनेंस की कमेटी कौन सी है, या जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी की कमेटी कौन सी है, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो हम कुछ कल्चर प्रोग्राम भी करते हैं। तो काफ़ी कमेटीज़ हैं जो मैं आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एक टूर्नामेंट की प्लानिंग क्यों की जाती है,
तो ये मैंने पढ़ा है, मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि टूर्नामेंट्स की प्लानिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जब टूर्नामेंट हो तो उसकी एफिशिएंसी बढ़े, उसकी परफॉर्मेंस बढ़े, उसके अंदर क्रिएटिविटी जो है वो और ज़्यादा जो है उसके अंदर आ जाए, वो एक कंडीशनड वे से हो, प्रॉपर तरीके से हो, और उसके अंदर जो है एक कोऑर्डिनेशन बने, और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो जो मैंने आपको बातें बताई, ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग इन द स्पोर्ट्स, या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ये सभी क्वेश्चंस हैं प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव के लिए, मीनिंग के लिए, डेफिनेशन के लिए। तो आप ये प्लानिंग जो है वो अपनी टूर्नामेंट्स की जो प्लानिंग है वो आप कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट,